नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको जो है होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की जो वीडियो है इसमें हम आपके एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपके जो चार जो लेसन हैं उनको कंप्लीट किया था। और आज की वीडियो में हम इससे आगे के जो ये लेसन हैं तो उनको कंप्लीट करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे इसमें आपका DT+P का एग्ज़ाम है, UT चंडीगढ़ वाला है, UGC नेट है या कोई अन्य एग्ज़ाम है, क्योंकि इसके अंदर से आपको जो व्याकरण जो है ग्रामर इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर सभी सभी ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला जो आ जाता है वृक्ष, जो लेसन का नाम वृक्षाहा और पद्यांश यहाँ पर इसमें आ जाते हैं। तो पद्यांश है कि वने वने निवसन्तः वृक्षाः वनम वनम रचन्ति वृक्षाः, कि प्रत्येक जो वन है इसमें पेड़ होते हैं, प्रत्येक वन में पेड़ रहते हैं और प्रत्येक वन में वनम वनम रचन्ति वृक्षाः, और एक एक पेड़ से जो पूरा जो वन है उसका निर्माण होता है, कि पेड़ों के समूह से ही जंगल बनते हैं। जैसे एक पास में बहुत सारे अगर हम पेड़ लगा देते हैं तो धीरे धीरे वहाँ पर पूरा क्या जंगल बन जाता है। तो पेड़ों के समूह से ही जंगल का निर्माण होता है। वन में वृक्ष रहते हैं और वृक्षों से ही फिर आगे वन का निर्माण होता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में शाखादोलासीनः व्यगः तै किमपि कुजन्ति वृक्षाः, कि शाखादोलासीन व्यगः, व्यगः क्या जो पक्षी होते हैं, पक्षी जो पेड़ की टहनियाँ होती है उस पर झूलते हैं, उस पर बैठे हैं, झूलते हैं। तै किमपि कुजन्ति वृक्षाः, और उन पर जामे क्या है कूदते हैं। तै किमपि कुजन्ति वृक्षाः, कहने का अगर हम यहाँ पर आप देखें कि पेड़ों की टहनी पर पक्षी बैठे कलरव करते रहते हैं, अर्थात जो है चहचहाते रहते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में है पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। यहाँ पर भी इसमें जो कहा गया है कि पिबन्ति पवनम जलम संततम, कि जो पेड़ पौधे होते हैं वे लगातार हमेशा क्या है जल पीते हैं और वायु का संचार करते रहते हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षाः, सभी वृक्ष किनके समान, अच्छे जो व्यक्ति हैं साधु व्यक्ति उनके समान, कि जिस प्रकार जो अच्छे लोग हैं अपना सारा काम निरंतर और सही समय पर करते हैं, तो बिल्कुल उसी प्रकार से ये वन के वृक्ष भी उसी प्रकार से निरंतर अपना हवा पानी या उसका संचार करते रहते हैं। तो जैसे अच्छे व्यक्ति होते हैं वो दूसरों के जो कष्ट है दुख है उनको दूर करते हैं, तो उसी प्रकार से जो पेड़ पौधे हैं वो भी जो हमें जल देते हैं और जो शुद्ध वायु है उसका संचार करते हैं। इसके बाद है जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में है स्पृशन्ति पादई पातालम च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः, कि स्पृशन्ति पादई पातालम च, यहाँ पर भी जो पक्षी जो हैं स्पृशन्ति पादई पातालम च और नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः, ये जो वृक्ष है कि वृक्षों की जो जड़ है वो इतनी गहरी होती है, वो पाताल तक को छू लेती है। और अगर जैसे एक वृक्ष है, एक जो वृक्ष है इसकी जो नीचे जड़ होती है ये नीचे पाताल तक चली जाती है, ये बहुत गहरी होती है। और इसकी जो लंबाई है, लंबाई आपने देखा होगा बहुत से पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, तो दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे वो आकाश को स्पर्श कर रहे हो, उनको छू रहे हो। तो एक वृक्ष के बारे में इसमें बताया गया था कि इनकी जो जड़ें हैं वो पाताल तक चली जाती हैं
और जो ऊपरी हिस्सा है वो आकाश को छू लेता है। नभ है शिरस्सु वहन्ति वृक्षः। कहने का मतलब है कि इन पेड़ों की जड़ घने और लंबे होते हैं और इन मजबूत पेड़ों की लंबाई भी बहुत अधिक होती है। नभ मतलब आकाश, आकाश के जो सिरे हैं उनको छू लेते हैं ऐसा लगता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा पयः दर्पणेश प्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः। तो यहाँ पर भी जो पेड़ पौधे हैं इनके बारे में बताया गया था कि पयः दर्पणेश प्रतिबिंबम, पय क्या जल जो होता है, जल को क्या देते हैं, जल रूपी दर्पण, उसमें अपने प्रतिबिंब को कौतुकेन आश्चर्यपूर्वक देखते हैं वृक्ष। कि जो पेड़ जो है ये जल रूपी आईने में अपनी छाया को उत्सुकता से देखते हैं। कहने का मतलब है कि वन के वृक्ष जल रूपी दर्पण आईने में अपनी छाया अर्थात परछाई को उत्सुकता से देखते हैं। तो जैसे नदी वगैरह है उसके पास पेड़ खड़े हुए हैं तो उनकी छाया उसमें ज्यादा दिखती है जल में। तो जैसे हम शीशे के सामने अपने आप को देखते हैं तो इसी प्रकार से यहाँ पर जल जो है वो भी दर्पण का ही काम करता है। तो पेड़ जो है जल रूपी आईने में अपनी छाया को उत्सुकता से देखते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है प्रसार्य सब छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षः। तो यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में बताया गया था। प्रसार्य मतलब जो फैलाकर, सब छाया संस्तरणम कि पेड़ अपनी छाया रूपी बिछावन को बिछाकर, कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षः आदर सत्कार करते हैं कौन, वृक्ष। कि पेड़ जो है वृक्ष जो है अपनी छाया रूपी बिछावन को बिछाकर लोगों का सत्कार करते हैं। कि वन के वृक्ष अपनी सुंदर ठंडी छाया से लोगों का सत्कार करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी छांव होती है और उनके नीचे व्यक्ति आकर बैठता है गर्मी के मौसम में या जब कोई थका वगैरह होता है। तो इस प्रकार से जहाँ पेड़ पौधे व्यक्तियों का सत्कार करते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये पद्यांश आए हैं डॉक्टर हर्षदेव माधव जैन के द्वारा ये रचित है पाठ वृक्षः। इसके बाद जो है यहाँ पर इसमें जो इसके वर्ड मीनिंग जो है ये आ जाते हैं, शब्दार्थ वर्ड मीनिंग। वने वने अर्थात प्रत्येक वन में, यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया इसका अर्थ फॉरेस्ट, निवसंत है रहते हुए लिविंग। रचयन्ति रचना करना मतलब बनाना निर्माण करना, मेक। शाखा डालिया टहनियाँ ब्रांचेज क्या देते हैं, दौल होता है झूला स्विंग। आसीना मतलब बैठे हुए सिटिंग। विहगा वे क्या देते हैं पक्षी को, जो बहुत सारे पक्षी होते हैं, पक्षीगण बर्ड्स। किमपि कुछ भी एनीथिंग ये समथिंग। कुजंती कूकते हैं, कृप करना। संततम निरंतर लगातार ऑलवेज। साधु जनः तपस्वी लोग सज्जन शेष। एव की तरह लाइक। पिबंती पीते हैं ड्रिंक करना। स्पृशंती स्पर्श करते हैं टच करना। नभः आकाश को द स्काई। और शिरस्सु सिर पर ऑन हेड। वहंती ढोते हैं कैरी। पयो दर्पणे जल रूपी दर्पण में अर्थात आईने में। मिरर लाइक वाटर। स्व प्रतिबिंब अपनी प्रतिबिंब को। वन ओवंस इमेज। पश्यंती देखते हैं सी या फिर लुक एट। कौतुकेन कौतुक होता है आश्चर्य से विद वंडर। प्रसार्य मतलब फैलाकर एक्सपेंडिंग। सब छाया तन्नम अपनी छाया रूपी। ऑन शैडो स्पैट सब छाया और संस्तरण अपनी छाया रूपी बिस्तरे को। सत्कार करना आदर करना था रिस्पेक्ट करना। तो ये इसके यहाँ पर वर्ड मीनिंग थे, शब्दार्थ थे। और उसके बाद जो यहाँ पर इसका अभ्यास आ जाता है। अभ्यास में है वचन सार्वमिक स्थान पूर्यत। तो रिक्त स्थान आपने जब पूरे करने हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है वनम वने वनानि, बहुवचन उसमें आ जाता है। जैसे नपुंसक लिंग में फलम फले फलानी होता है जैसे। तो ऐसे ही जब यहाँ पर इसका हम बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा, तो जैसे ये दिया गया है वनम वने वनानि, ऐसे ही फिर जल का हो जाएगा। तो सेम जाए यहाँ पर ये बनेगा इसका जलम जले और जलानी। तो जो विभक्ति ऊपर है वही इसमें हो जाएगी। ऐसे बिंबम, फिर यहाँ पर बिंबे और यहाँ पर बिंबान बिंबान। और इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट में है यहाँ पर वृक्षम वृक्षो वृक्षान। तो यहाँ पर पवन का है तो यहाँ पर पवनम हो जाएगा वैसे ही पवनम, और यहाँ पर पवनव
पवनान। ऐसे यहाँ पर जन का हो जाएगा, जन का क्या बनेगा, जन्म, जनऊ और जना। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये रूप इसके बनेंगे। इसके बाद आ जाता है कोष्ठ के प्रदत्त शब्देशु उपयुक्त विभक्ति में योजित व स्थानम पूर्यत। तो यहाँ पर जैसे ये दिया गया है तो इन्हीं से आपने जोड़कर ये बनाना है। रोटिका का अहम रोटिकाम खाता, मैं रोटी का खाता हूँ, ये जो है इसके साथ क्रिया का संबंध है, अहम के साथ खादा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है इसका बनाना है, इसका क्या बनेगा। तो यहाँ पर जैसे त्वम है तो यहाँ पर भी वैसे हो जाएगा त्वम, और ये हो जाएगा जलम और पीपसी। छत्र है पश्यति, तो यहाँ पर भी वैसे दूरदर्शन का क्या हो जाएगा, दूरदर्शनम, ये हो जाएगा माँ, दूरदर्शनम पश्यति। इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट में है वृक्षाहा, वृक्षा पिबंती, तो यहाँ पर भी अंकी बिंदी इसके ऊपर हो जाएगी, माँ कह देते हैं इसको। तो वृक्षाहा पवनम पिबंती। इसी प्रकार से ताहा लिखंती, कथा है तो यहाँ पर भी इसका वैसे ही हो जाएगा, कथा का क्या हो जाएगा, कथाम हो जाएगा, कथाम लिखंती। इसी प्रकार से आवाम गच्छा में है जंतुशाला का, इसके ऊपर भी हम वैसे ही कर देंगे, आवाम जंतुशाला गच्छा में है। इसके बाद है यहाँ पर कर्तृपदानि चुनत, जो कर्तृपद है, कर्ता जो होता है, कर्ता बताना है इनमें, कर्ता कौन है, कर्ता की पहचान यही है, आपको लाइन में शुरू में ही जब वो देखने को मिलेगा आपको, कर्ता हमेशा शुरू में होगा। वृक्षा नभ है शिरस्सु वहन्ति, वृक्ष नभ मतलब आकाश को अपने सिर पर धारण किए हुए है, वृक्ष। तो यहाँ पर इसमें कर्ता कौन है, कर्ता कौन है, जो शुरू में है, जैसे कि हमने बात की थी, तो यही यहाँ पर हो जाएंगे वृक्ष। विहगः कुजंत वृक्षेषु कुजंती, पक्षी जो है वो वृक्षों पर कूदते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें कौन है, विहगः पक्षी ही। पयोदर्पणे वृक्षा सब प्रतिबिंब पश्यन्ति, तो पयोदर्शने जो जल रूपी दर्पण है, इसमें वृक्ष अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। तो कौन है कर्ता यहाँ पर, वृक्ष। कृषकानानि उत्पादयन्ति, किसान अन्न को उत्पन्न करते हैं। तो करने वाला जो मुख्य है यहाँ पर, काम जो कर रहे हैं ये कृषक है। सरोवरे मत्स्याः सन्ति, अब सरोवर में कौन है, मछलियां हैं, तो कौन है, मत्स्याः। तो कौन से भी आप यहाँ पर इसका कर्ता का पता लगा सकते हैं कि जैसे वृक्षा नभ शिरस्सु वहन्ति, कौन जो है आकाश को अपने सिर पर धारण किए हुए है, वृक्ष। कौन वृक्षों पर कूदते हैं, कौन जल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, कौन अन्न को उत्पन्न करते हैं, और सरोवर में क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन करके भी आप जाए यहाँ पर प्रश्न जो हमको देख सकते हैं कि कर्ता कौन है। कर्ता वही होता है जो मुख्य है, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है। इसके बाद है प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखा था, एक पद में उत्तर बताने हैं। यहाँ पर साना वृक्षा के पतरम से पृछन्ति, तो क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, तो ग्रामर आएगी आपके एग्जाम में। तो एक वैसे ही देख लेते हैं वजह इसको, क्योंकि हमने लेसन तो कर ही लिया है। वृक्षा है कई पातलम से पृछन्ति, तो यह है पादई। और वृक्षा की मृचन्ति, वन को निर्माण करते हैं, वनम। विहगः कुत्तरासीन, तो कहाँ पर बैठे हुए हैं, शाखासु, शाखाओं पर। कौतुकेन वृक्षा की पश्यन्ति, किसको देखते हैं, कौतूल से, स्व प्रतिबिंब। इसके बाद है समुच्चय पदेरिक स्थानम पूर्यत, तो यहाँ पर भी ये विभक्ति ही है, जैसे गजा गजो गजाहा। ऐसे ही जब यहाँ पर आसव का बनाएंगे तो सेम जहाँ यहाँ पर आसव का भी वैसे ही बनेगा। तो यहाँ पर अश्व है और यहाँ पर वैसे ही द्विवचन में अश्व और अश्वाहा। इसी प्रकार से सूर्यम सूर्यो सूर्यान, ऐसे ही यहाँ पर फिर चंद्र का बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा चंद्रम, चंद्रौ और चंद्रान। ऐसे ही फिर ये तो द्वितीय विभक्ति थी, तृतीय में जब हम बनाएंगे तो विडालेन, विडालाभ्याम, विडालई। ऐसे ही मंडक, मेंढक जो होता है उसको क्या देते हैं, तो यहाँ पर ऐसे ही हो जाएगा मंडुकेन, मंडुकेन, मंडुकाभ्याम और मंडुकई।
मंडूकई। तो सेम विभक्ति आपने यहाँ पर लगानी है। ऐसे ही जब हम सर्प का बनाएंगे, सर्पाय सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पाभ्याम सर्पेभ्य। ऐसे ही यहाँ पर इसका बनेगा वानराय वानराय वानराभ्याम वानरेभ्य वानरेभ्य। ऐसे यहाँ पर राम वाली विभक्ति है ये, मोदकात रामात होता है, जैसे मोदकात मोदकाभ्याम, शुरू में मोदक जुड़ जाएगा बस यहाँ पर, मोदकाभ्याम और मोदकेभ्य मोदकेभ्य। ऐसे ही यहाँ पर जब हम वृक्ष का बनाएंगे तो सेम विभक्ति वृक्षात वृक्षात और वृक्षाभ्याम वृक्षाभ्याम और वृक्षेभ्य। इसके बाद जो यहाँ पर षष्ठी जो विभक्ति है आ जाती है जनस्य जनिहो जनना। ऐसे ही फिर यहाँ पर सुख की बनेगी तो सुख की भी सुखस्य और ये हो जाएगा सुख्यो और सुका नाम। इसके बाद फिर यहाँ पर सप्तमी विभक्ति में शिक्षके और यहाँ पर क्या हो जाएगा शिक्षकयो। जैसे सुख्यो बनाता है ऐसे ही बनेगा, तो ये हो जाएगा शिक्षके शिक्षकयो शिक्षकेशु। ऐसे मयूर का बनेगा, फिर इसका भी क्या हो जाएगा मयूरे मयूर्यो मयूरेशु मयूरेशु। इसी प्रकार से यहाँ पर जब हम संबोधन का बनाएंगे तो यहाँ पर हे बालक हे बालकौ हे बालकाः। ऐसे नर्तक हे नर्तक और हे नर्तकौ हे नर्तकाः हे नर्तकाः। तो इस प्रकार से फिर यहाँ पर ये बनेगा। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इनमें एक अलग है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, भिन्न प्रकृति पदम चुनो। अलग बताना आपने इनमें कौन से वाला है। तो गंगा लता यमुना नर्मदा। तो यहाँ पर अगर हम देखें गंगा यमुना नर्मदा ये नदियों के नाम है, सिर्फ जो लता है इसको छोड़कर। उद्यानम कुसुम फलम चित्रम। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें कौन सा है, तो उद्यान कुसुम फल और चित्तर। उद्यान कुसुम फल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है चित्तर अलग है, क्योंकि उद्यान में फूल भी होंगे फल भी होंगे लेकिन चित्तर अलग है। इसके बाद आ जाता है लेखनी है तूलिका है चटका है और पाठशाला है। लेखनी तूलिका पाठशाला। अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो जो चटका है चिड़िया ये अलग है, ये सारे स्कूल से की सामग्री है, इसको छोड़कर। आम्रम कदलीफलम मोदकम नारंगम। अगर हम यहाँ पर भी देखें तो आम्रम कदलीफलम नारंगम ये सारे क्या है फल है, ये मिठाई है मोदकम लड्डू, तो यही यहाँ पर अलग है। इसके बाद जो है यहाँ पर तो इसमें जो इतना ही था। उसके बाद हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट जो लेसन है षष्ठा पाठ है समुद्र तट है जो है आ जाता है, और इसके हिंदी जाए देख लेते हैं जल्दी से। उसके बाद फिर इसके जो ग्रामर है उसको करेंगे। ऐसा समुद्र तट है अत्र जनः पर्यटनाय आगच्छन्ति केचन तरंगे क्रीडन्ति केचन चयनौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति बालिकाः बालिका च बालकाभिः बालकोगृहं रचन्ति। यहाँ पर सिर्फ आपने यही नहीं देखना है कि सिर्फ ये संस्कृत में दिया गया है, क्योंकि एग्जाम में बहुत से कुछ यहाँ से पूछे जाते हैं, धातुएं हो गई जैसे, और इसके अलावा वाक्य निर्माण करना भी आता है, शुद्ध अशुद्ध भी आपके एग्जाम में आता है, तो उसके तरफ भी आपने ध्यान देना है कि इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है। जैसे कंदुकेन तृतीय में बालिका बालकाः च बालकाभिः बालकागृहं रचन्ति मध्ये मध्ये तरंगाः बालकागृहं प्रवाहयन्ति। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एवं समुद्र तटः न केवलं पर्यटन स्थानानि अत्र मत्स्य जीवनापि सब्जीकाम चालयन्ति। कि यह समुद्र तट है, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। कुछ लोग लहरों के साथ खेलते हैं और कुछ नाव के साथ जल में घूम रहे हैं। उनमें से कुछ गेंद के साथ भी खेल रहे हैं। लड़के और लड़के बालुओं के द्वारा भालू के घर को बना रहे हैं। बीच बीच में लहरें बालू के घर को भा ले जाती है और यही खेल चलता रहता है। समुद्र तट केवल पर्यटन स्थल ही नहीं है, यहाँ जो है मछुआरे भी जो है अपना जीवन
का निर्वाह करते हैं। मत्स्य जीविका अपनी सर्व जीविका चलाती है। मछलियाँ पकड़ने वाले भी जो है यहाँ पर अपने जीविका को चलाते हैं। उनका जो रोजगार कह सकते हैं आप यही है। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति। एतेषु मुम्बै, गोवा, कोचि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः अधिकं रोचते। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिकव्यापारे प्रसिद्धः। कोचि तटः नारिकेलफलेभ्यः ख्याति। मुम्बैनगरस्य जुहतटे सर्वे जनाः शिवेरं विहरन्ति। चेन्नैनगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः है। कि हमारे देश में बहुत क्या है, बहुत समुद्र तट है और इसमें से मुंबई, गोवा, कोचीन, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तट ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। गोवा तट विदेशी पर्यटक जो लोग हैं उनके लिए अधिक प्रसिद्ध है। विशाखापट्टनम तट विदेशी व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध है और कोची तट ये नारियल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगर का जो जुहू तट है इस पर भी सभी लोग सुबह को घूमने जाते हैं। और चेन्नई नगर का मेरीना तट देश का सबसे लंबा सागर तट है। तो कई बार क्या ये एग्जाम में पूछे गए थे, जैसे चेन्नई नगर कौन सा तट है, मेरीना तट है वहाँ पर। मुंबई में जुहू तट है। तो कई बार आए था, एक बार जा एग्जाम में, तो कई बार आ जाता है इस प्रकार से। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा तट है। भारतस्य 30 दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। अस्मादेव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीप इति कथ्यते। पूर्वदिशायां बंगोपसागरः, दक्षिणदिशायां हिन्दमहासागरः, पश्चिम दिशायाम् अरबसागरः अस्ति। एतेषां त्रयाणां सागराणां संगमं कन्याकुमारी तटे भवति। अतः पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुं शक्यते। कि भारत की जो 3 दिशाएं हैं इसमें समुद्र है। भारत जो है ये 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है और इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप। अब आपको यहाँ पर प्रायद्वीप के बारे में पता लग चुका है कि प्रायद्वीप क्या होते हैं, जो 3 साइड से समुद्र से घिरे होते हैं। तो इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप कहा गया है। और जैसे पूर्व दिशा है, अब यहाँ पर आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। जब आप मैथ में जो है रीजनिंग हल करते हैं तब उसमें आपकी इनकी जरूरत पड़ती है। तो वहाँ पर आपको दिशाओं का ज्ञान पता होना चाहिए। तो जिस साइड में हमारा मुख वो उत्तर साइड, और इसकी बिल्कुल विपरीत पीठ दक्षिण हो जाएगी। राइट हैंड हमारा पूर्व हो जाएगा और लेफ्ट हैंड पश्चिम हो जाएगा। तो पूर्व जो दिशा है इसमें कौन सा है, बंगोपसागर है। कौन सा, बंगाल जो उपसागर है, बंगोपसागर, ये पूर्व साइड में है। ये वाली जो साइड है ये सारी, ये तो इसमें है बंगोपसागर। और बंगोपसागर के जैसे आप बंगाल की खाड़ी पढ़ा होगा आपने, बंगाल की खाड़ी। तो और जो दक्षिण दिशा है ये वाली निचली साइड, इसमें कौन सा है, इसमें हिंद महासागर है ये। और जहाँ पर ये श्रीलंका है नीचे साइड में, तो ये सारा सारा क्या है, हिंद महासागर है। और जो पश्चिम दिशा ये वाली, इसमें यहाँ पर ये कौन सा है, ये सारा अरब सागर है। तो पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में क्या है, दक्षिण में हिंद महासागर हो जाएगा। और जो पश्चिम है, पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। और एतेषां त्रिणापि सागराणां संगम कन्याकुमारी तटे भवति। और ये जो 3 जो सागर है इनका जो संगम है कन्याकुमारी का जो तट है वहां पर होता है। और यहाँ पर पूर्णिमा पर चंद्रोदय और सूर्यास्त ये एक साथ देखे जा सकते हैं। पूर्णिमा को चंद्र का उदय भी होना और सूर्यास्त भी होना, ये एक साथ आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये लेसन है और इसके बाद इसके वर्ड मीनिंग है जो एग्जाम में आते हैं। समुद्र तट है मतलब समुद्र का किनारा, सी बीच। पर्यटनाएं घूमने के लिए, और तरंगई लहरों से, नौका भी नौकाओं के द्वारा, जल विहारम जल क्रीड़ा, बालू का भी, बालू रेत जो उसको कह देते हैं बालुओं से, बालू का गृहम रेत का घर जो होता है, मध्य मध्य बीच बीच में, प्रवाहयंती बहाकर ले जाती है, धो देती है, प्रचलंती चलते रहती है, पर्यटन स्थानानी है घूमने की जगह, मत्स्य जीवन होता है मछलियाँ जिसके पेशा है मछली पकड़ना मतलब मछुआरे। सब जी काम अपनी जीविका को रोजगार चालयंती चलाते हैं, अतीव बहुत अधिक। स्वेरम बेरोटोक यत इच्छा से, अपनी इच्छा से, एजवन विहारंती विहार करना मतलब घूमना टहलना, दीर्घतम है सबसे लंबा लॉन्गेस्ट, प्रायद्वीप जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, ऐसा भूमि का भाव। इसके बाद आ जाता है संगम मतलब मिलान,
युगपद एव, जब इसको अलग अलग करेंगे युगपद अलग हो जाएगा और एव अलग हो जाएगा, एक ही साथ, एव मतलब ही। दृष्टुम शक्यते, देखा जा सकता है, ये तुम जो है उसमें बनता है देश धातु तुम प्रत्यय दृष्टुम, तो देखा जा सकता है, मे बी सी। तो इस प्रकार से इसके जो है यहाँ पर ये जो है वर्ड मीनिंग थे। और इसके बाद फिर जो यहाँ पर इसका अभ्यास जो है ये आ जाता है। तो सबसे पहले तो उच्चारण है जो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, और इसके साथ ही जो प्रश्न उत्तर है वो भी आपके एग्जाम में नहीं आता है, सिर्फ वैसे ही ये आप इसको जान सकते हैं। जनः काभि जल विहारम कुर्वन्ति, तो जलः नौकाभि जल विहारम कुर्वन्ति। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः का है, भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः मेरिना तटः है। जनः कुत्र स्वैरम विहरन्ति, जनः जुहुर तटे स्वैरम विहरन्ति। सुबह के समय कहाँ पर सैर करते हैं, मुंबई का जो जुहू तट है। बालकः बालकाभि किम रचन्ति, लड़के और लड़के क्या बनाते हैं, तो रेत के घर बनाते हैं। बालका गृहम रचन्ति। कोची तट है केभ्य ज्ञाते, कोची तट किस लिए जाना जाता है, नारियल के फल के लिए, नारी फल फली पे है। और ये आ जाता है अब यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए रिक्त स्थान फिल करने। कन्याकुमारी तटे त्रयणाम सागराणाम भवति, कन्याकुमारी तट पर 3 सागरों का क्या है यहाँ पर, इसमें से आपने देखकर फिल करना है, आसानी से फिल हो जाएगा। तो संगम आ जाएगा इसमें। और भारत देश कहा गया है, तो क्या है, प्रायद्वीप कहा गया है। और इसके साथ ही जो यहाँ पर जनः समुद्र तटम गच्छन्ति किस लिए आते हैं, घूमने के लिए आ जाता है, प्रटनाय चतुर्थी व्यक्ति में। और बालेभ्य रोचनते, रोच धातु जो होती है इसके योग में भी चतुर्थी ही होती है, तो ये है क्रीड़ा करते हैं, तो क्या जाएगा ये वाला क्रीड़ा। भारत से पूर्व दिशा में अस्थित, भारत की जो पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में क्या है, हमने जैसे कि उसमें पढ़ा था बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी को आ गया बंगोपसागर, ये वाला। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर मिलान करना, ये भी आपके एग्जाम में आ जाता है। तो मिलान करने में देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा आएगा, समुद्र तट किस लिए है, समुद्र तट ये होता है पर्यटन के लिए, घूमने के लिए। और किरणकम, इसका संबंध किससे है, खेलने के लिए है। दूध का संबंध किस किस लिए है, पोषण के लिए है। दीपक का संबंध किससे है, प्रकाश करने के लिए है। और विद्या किसके लिए होती है, ज्ञान के लिए होती है। तो इस प्रकार से जो है इनका मिलान होगा। इसके बाद है यहाँ पर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप यहाँ पर, और विभक्ति लगानी है आपने इसमें, तृतीय विभक्ति। जैसे मित्र थी, मित्र में व्योम है, मित्रेण सह कीर्ति। अब ये जो सह जो है इनके योग में तृतीय विभक्ति होती है, अपने कारक पर कर्ण क्या होगा, तो उसमें सह साकम सार्धम समम जो होता है उसके योग में तृतीय होती है। ऐसे सह के योग में जब हम यहाँ पर बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा, बालकाहा बालिका भी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बालिका भी सह पठन्ति। कमल में जब हम यहाँ पर इसमें लगाएंगे तड़ाग है विभाति, तो इसका क्या बनेगा, तो कमलई क्या हो जाएगा, कमलई, और विसर्ग है, कमलई विभाति, कमलों से सुशोभित होते हैं। अहम अपी खेलामी, तो अहम अपी खेलामी क्या आएगा, कंदुकेन, अहम अपी कंदुकेन खेलामी। अहम जो है इसके साथ ये वाली क्रिया है, उत्तम के है दोनों, उत्तम एक वचन की। इसके बाद ये सह के योग में तृतीय लगानी है। अश्वः सह धावन्ति, तो अश्वः अश्वई, वैसे तृतीय में बहुवचन है तो बहुवचन वाली होगी, जैसे राम का होता है रामई, तो अश्वः अश्वई सह धावन्ति। मृगः सह चरन्ति, यहाँ पर भी वैसे ही सेम तृतीय में बनाना है और बहुवचन का है, तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही हो जाएगा, मृगई, मृगः मृगई सह चरन्ति। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर ये जो चित्र जो है ये देखना है, और इसके अनुसार कोष्ठकगतै शब्दै उचित वाक्यानि रचयत, तो ये इनका निर्माण करना है आपने, ऐसे भी कर सकते हैं आप ये वाला ऐसे, तो इस प्रकार भी जो इनका निर्माण हो जाता है। रहीम मित्र है, तो क्या आएगा, या ऐसे भी कर सकते हैं, रहीम द्विचक्रिकया आपणम गस्ती, ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है इसका निर्माण, रीमा द्विचक्रिय आपणम गस्ती। या फिर रहीम कलम में क्या हो जाएगा, कलमेन हो जाएगा, तो वैसे ही कलमेन, रहीम कलमेन पत्रम लिखती।
और इसमें भी फिर रहीमा हस्तेन कंदुकम क्षिप्ति, ऐसे रहीमा। और ये नौका है, तो वैसे तृतीय में जब हम चले जाएंगे तो नौकया जाए बनेगा इसका, नौकया। रहीमा नौकया जल विहारम करोति। और इसी प्रकार से यहाँ पर फिर इसका है ये रहीमा और चषक जो है इसका क्या बनेगा, चस्के जलम पीप्ति। ये इनके वर्ड मीनिंग आए थे एक बार एग्जाम में, जब ये पहली बार जो हुआ था एग्जाम 2015 में था, तो उसमें पूछे गए थे इनके मीनिंग। रहीमा तुलिका है, वैसे ही ये स्त्रीलिंग वाला है आक्रांत में, तो तुलिकाया बनेगा इसका, रहीमा तुलिकाया चित्रम रचती। ऐसे ही फिर यहाँ पर रहीमा वायुयानेन आया है आगच्छत। तो इस प्रकार से जो है इनका ये मिलान करना होगा। रहीमा मित्रेण से है कीर्ति, जैसे कि इसमें था। तो यहाँ पर भी वैसे ही विभक्ति मित्र, रहीमा मित्रेण से है कीर्ति। सहजवाइन के योग में तृतीय विभक्ति लगती है, जैसे रामायण होता है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर कोष्ठकात उचित पद प्रयोगिक स्थानानि पूर्यात्। तो ये जो आपने इनको फिल करना है, तो इसको जब हम करेंगे तो क्या बनेगा, धनिका धनम ददाती। तो ये जो दा धातु जो होती है देने अर्थ में चतुर्थी लगती है इसके योग में, तो जब हम चतुर्थी लगाएंगे तो निर्धनाय बनेगा, जैसे रामाय होता है। बाला विद्यालय गस्ती गम धातु जो है जाने अर्थ में, तो इसमें भी क्या है, जाने अर्थ में चतुर्थी पटनाई। और सज्जनहा जीवंती, तो यहाँ पर भी जो सेम वैसे ही चतुर्थी प्रोपकार है। प्रधानचार्य प्रतोषकम यस्ति, तो यहाँ पर क्या आएगा, छात्रेभ्य है ये दाधातु यश में। ऐसे यहाँ पर नमः के योग में चतुर्थी, तो यहाँ पर भी शिक्षकाय नम है। नमः स्वस्ति स्वा श्रद्धा अलम मसर जो होते हैं इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आपका लेसन था। और इसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट जो यहाँ पर लेसन है, सप्तम पाठ है बकस्य प्रतिकार, तो ये आ जाता है। और इसमें क्या है, आपको अव्यय जहाँ अव्यय का प्रयोग भी देखने को मिलेगा। अव्यय क्या होते हैं, जो किसी भी विभक्ति वचन लिंग के कारण जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो बक का प्रतिकार यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी आप इसमें देख पाओगे। एकस्मिन् वने श्रृंगालः बका च निवसतः स तयोः मित्रतासीत् एकदा प्रातः श्रृंगालः बकम् आवदत् मित्रः स्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। श्रृंगालस्य निमंत्रेण बका प्रसन्न अभवत्। कि एक जो वन है, जंगल है, इसमें एक सियार अर्थात गिद्दड़ और एक बगुला ये रहते थे। श्रृंगाला ये इनके वर्ड मीनिंग आए थे पहले वाले एग्जाम में, तो इनके वर्ड मीनिंग आपको पता होना चाहिए। गिद्दड़ जो होता है सियार उसको कह देते हैं, और ये बका बगुले को। तो एक वन अर्थात जंगल में एक सियार गिद्दड़ और एक बगुला जब रहते थे। और तय मित्रता शीत उनकी दोस्ती थी। एक बार सुबह सियार ने बगुले को कहा कि मित्र तुम कल मेरे साथ भोजन करो। स्वह क्या मतलब है, यहाँ पर स्वह होता है जो आने वाला होता है, जैसे इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा फ्यूचर टेंस। तो स्वह मतलब आने वाला काल। और हया बीते हुआ। श्रृंगाला से निमंत्रण बका प्रसन्न। और जो सियार जो था गिद्दड़, उसके निमंत्रण से बगुला क्या है, खुश हो जाता है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर नेक्स्ट, अग्रिमे दिने स भोजना श्रृंगाला से निवासम आगच्छत कुटिल स्वभाव श्रृंगाल स्थाल्यां बका एक शिरोधनम आयच्छत बकम अवदत् च मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना स एव खादावः। भोजन काले बकस्य चंचु स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्थन अभवत्। अतः बकः केवलं क्षीरोदनम अपश्यत् श्रृंगाल तो सर्वं क्षीरोदनम अभक्ष्यत्। कि अग्रिम दिने अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के कर गया, और उष्ट कपटी स्वभाव वाले सियार ने बगुले के लिए एक थाली में खीर दी और बगुले को कहा कि मित्र इस बर्तन में हम दोनों अब एक साथ खाएंगे। भोजन काले बकस्य चंचु थाली तक भोजन ग्रहण समर्थना। कि भोजन करते समय बगुले की जो चोंच थी वो थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई, इसलिए बगुला केवल खीर को देखता रह गया, परंतु सारी खीर तो सियार ही खा गया, क्योंकि इसकी चोंच वैसी होती है लंबे वाली, लंबी जो वस्तु होगी
पात्र होगा उसी में खा सकेगा, पी सकेगा। और कुत्ते का जो मुंह है वो इस तरीके का नहीं बना होता है, तो वो जो थाली है उसमें आराम से खा सकता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसने एक तरह से बुलाकर इसका क्या है, अपमान किया है। इसके बाद है फिर श्रृंगालेन वंचित बकाया चिंतित यथा अनिर्मय से व्यवहार करता है तथा अहम आपितेन से व्यवहरिष्यामि, क्योंकि इसने क्या इसका अ, प्रतिकार किया, मतलब इसका जो इसके साथ गलत किया है अपने घर बुलाकर। और एवं चिंत्यादि स श्रृंगालम अवदत् मित्रत्वम् अपि स्वः सायं मया सह भोजनं करिष्यसि बकस्य निमन्त्रेण श्रृंगालः प्रसन्नः यदा श्रृंगालः स्वयं बकस्य निवासं भोजनाय अयच्छत् तदा बकः संकीर्णमुखे कलशे क्षीरोदनम् अयच्छत् श्रृंगालं च अवदत् मित्रावाम् अस्मिन् पात्रे शैव भोजनं कुर्वः बकः कलशात् चञ्च्वा क्षीरोदनम् अखादत् परन्तु श्रृंगालस्य मुखे कलेशेन प्रापिष्यत् अतः बकः सर्वं क्षीरोदनम् अखादत् और श्रृंगालः च केवलम् ईर्ष्या अपश्यत्। तो ये जो यहाँ पर जो सियार जो था, इनके द्वारा ठगा हुआ बगुला सोचा जैसा इसके द्वारा मेरे साथ व्यवहार किया गया मैं भी इसके साथ वैसे ही करूंगा। ऐसा सोचकर वह सियार को बोला, मित्र तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। और बगुले के इस निमंत्रण से जो सियार था, गिदड़ जो था, वो खुश हो जाता है। और शाम को जब सियार बगुले के घर भोजन के लिए गया तब बगुले ने पतले मुंह वाले कलश में खीर दिया और सियार को कहा। यहाँ पर आप जो चित्र है इसमें देख सकते हैं कि एक घड़ा है, तो इसमें जब भोजन दिया, मित्र हम दोनों इस पात्र में एक साथ भोजन करेंगे। और बगुला कलश से चोंच के द्वारा खीर को खा गया, परंतु सियार का मुंह कलश में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि इसने भी तो इसके साथ ऐसे ही किया था, थाली में दे दिया था, अब थाली में तो ये खा नहीं सका था। तो इसने भी सेम वैसे ही किया है, जैसे को तैसा कह सकते हैं आप एक तरीके से। श्रृंगालः बकम प्रति यादृशं व्यवहारं अकरोत् बकापि श्रृंगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम् अकरोत्। तो इस कारण से जो बगुला जो था उन्हें सारी खीर खा गई और सिर्फ ईर्ष्या से वो देखता रह गया। और श्रृंगाला बकम प्रति यादृशं व्यवहारं अकरोत्, और जिस प्रकार का जो व्यवहार है ये जो श्रृंगाला बकम प्रति यादृशं व्यवहार अकरोत्, श्रृंगाल जो गिदड़ जो था उसने बगुले के प्रति जैसा उसका व्यवहार किया था, बगुला जो था उसने भी फिर सेम वैसे ही उसके साथ व्यवहार किया और अपना जो प्रतिकार जो था, उसका जो अपमान किया गया था, उसका फिर उसने बदला लिया। और यहाँ पर फिर ये जो श्लोक जो आया है पद्यांश, इसके माध्यम से बताया भी गया है। आत्म दुर्व्यवहार से फलम भवति दुखदम तस्मात् सद्व्यवहर्तव्य मानवेन सुख है, कि अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल दुख देने वाला होता है। आत्म दुर्व्यवहार से फलम भवति दुखदम, कि अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल दुख देने वाला होता है। और तस्मात् सद्व्यवहर्तव्य मानवेन सुखेषणा, और इस कारण से सुख चाहने वाले मनुष्य इंसान को दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने वो कहावत भी सुनी होगी, जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है सबसे पहले वो अपना भी उसमें गिरता है। तो अगर कोई स्वयं किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाएगा तो सबसे पहले उसके साथ ही वो घटना घटेगी। तो इसलिए हमेशा जो है दूसरों के साथ अच्छा ही व्यवहार करें। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये पद्यांश थे, और इसके द्वारा जो है जीवन में जो सीख है वो भी बताई गई है। और शब्दार्थ आ जाते हैं यहाँ पर। श्रृंगाल है सियार गिद्दड़ जो होता है उसको कह देते हैं। बका मतलब बगुला, और आसीत था, एकदा ये अव्यय है, एक बार। इसके बाद है अवदत बोला, स्वह होता है आने वाला काल, टुमारो फ्यूचर टेंस में। कुरु करो स्थाल्याम थाली में, अयच्छत दिया, संकीर्ण मुख होता है जिसकी गर्दन जो होता है वो टाइट होती है, गड़ा कह सकते हैं एक तरीके से। सह एव, सह और एव साथ ही, चंचू चोंच, स्थालिता थाली से, पश्चात देखता था ये देखती थी, अभक्षत खाया खाई, चिंतितवा सोचकर, प्रतिकार होता है बदला लेना, बदला। सदव्यवहार में अच्छे व्यवहार करना चाहिए, सुखेसना सुख चाहने वाले के द्वारा। इसके बाद आ जाता है इसका अभ्यास, और ये है यहाँ पर इसके रिक्स्थान, और अव्यय भी कह सकते हैं आप यहाँ पर। अद्यापि, प्रातः, कदा, सर्वदा, ये सभी क्या है, अव्यय पद है। कई बार आ जाता है एग्जाम में, तो इनके बारे में जो आपको पता होना चाहिए।
तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर आ जाता है डैश भ्रमण स्वास्थ्य भवती। तो किसका क्या होता है स्वास्थ्य के लिए अच्छा? तो जो सुबह की सार होती है प्रातः भ्रमण, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। सत्यम वद, तो सर्वदा सत्यम वद, हमें हमेशा क्या है सच बोलना चाहिए। तुम मातृगृहम गमिष्यसि, तुम कदा, तुम कब अपने जो आप मामा के घर जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन किया गया है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा कदा। दिनेश विद्यालयम गस्ति अहम तेन से गच्छामि, दिनेश विद्यालयम गस्ति, और अहम अपि, दिनेश विद्यालय का जाता है और मैं भी जाए उसके साथ गच्छामि जाऊंगा, तो ये हो जाएगा। विज्ञान से युग अस्ति, आज क्या है वैज्ञानिक युग है, विज्ञान का युग है, तो यही हो जाएगा। और रविवासना अस्ति, आज क्या है संडे है, रविवार है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है दुलिखिताना प्रश्न नाम उत्तर लिखित, तो ये भी आपके जो एग्जाम है इसमें नहीं आएंगे, तो वैसे ही देख लेते हैं। श्रृंगाला से मित्रम का आसीत कौन था? बका आसीत। स्थालिता का भोजनम न खादत, किसने भोजन नहीं खाया था? बगुले ने नहीं खाया था, तो स्थालिता बका भोजनम न खादत। बका श्रृंगालाय भोजन की आयच्छत, बका श्रृंगालाय भोजन क्षीरोदनम आयच्छत, खीरी तो लेकर आया था। श्रृंगाला से स्वभाव की तरह से अस्ति, तो जो गिदर जो था उसका स्वभाव कैसा था? तो था बहुत कुटिल, कुटिल है अस्ति। इसके बाद है यहाँ पर इनके क्या है विलोम बताने हैं, अपने विपरीतार्थक विलोम उल्टे। जैसे शत्रु होता है, शत्रु का क्या मित्र बनता है, सुख का क्या बनेगा दुख बनेगा, तो ये माँ है सेम वैसे ही लग जाएगा, तो इसका क्या बन जाएगा दुख दम। शत्रुता का क्या होता है मित्रता। अप्रसन्न का क्या होगा आ कट जाएगा, प्रसन्न जा यहाँ पर बन जाएगा। दुर्व्यवहार का क्या बनेगा सद व्यवहार, सद, और ये हो जाएगा व्यवहार, सदव्यवहार है। सायं शाम, शाम को क्या बनेगा प्रातः है। असमर्थ है, तो वैसे आ काट के क्या हो जाएगा समर्थ है, समर्थ है असमर्थ है। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में है यहाँ पर एक ये इस प्रकार से जो आ जाएगा, और फिर ये इसके अंदर से जो आपने ये फील करने होंगे, तो आसान है ये भी। तो एकदा एक है काक है, क्या था पिपासित है प्यासा था, ये वाला जाएगा पहले नंबर पे। सह जलम पातुम अभ्रमत, तो क्या जाएगा इतस्ततः भ्रमत, यहाँ वहां घूमा था। परम जलम न प्राप्नोत, परम कुत्रापि जलम न प्राप्नोत, अंते सह एकम घटम पश्यत घटे जलम आसीत, घटे घड़े में क्या था स्वल्प, थोड़ा जो है ये जल था, तो ये वाला। अतः सह जलम असमर्थ अभवत, तो क्या जाएगा इसलिए जल में क्या हुआ था पातुम असमर्थ अभवत। सह एकम अचिंत्यत, उसने क्या करा था उपायम, सह एकम उपायम, ये वाला उपायम अचिंत्यत। सह खंडानी घटे अक्षिपत, सह ये है स भवत सह एकम उपाय में चिंतित, सह खंडानी घटे आक्षेपत। सह पाषाण, तो किसके थे कंकड़ के पाषाण, तो यहाँ पर क्या है सह पाषाण खंडानी घटे आक्षेपत एवं कर्मेण घट से जलम अगच्छत, तो क्या आ जाएगा 7 8वें नंबर का। तो 8वें नंबर पर जो क्या है, तो जल जो था क्या था ऊपर आ गया था, तो क्या आ जाएगा ऊपरी आगच्छत। तो ये तो थ्रस्टिक्रो वाली कहानी आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। काका जलम पीतवा अभवत, क्या हो गया था संतुष्ट हो गया था, तो यहाँ पर जो 9 क्रम है तो क्या हो गया था संतुष्ट हो गया था, संतुष्ट है। और परिश्रमेण एव सिद्ध्यंति न तो मनोरथे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर परिश्रमेण एव सिद्ध्यंति कार्याणि न तो मनोरथ ही, तो यहाँ पर 10वां नंबर जो है इसमें क्या आएगा और ये 11, तो परिश्रमेण एव जो बच गए हैं सिद्ध्यंति, ये आ जाएगा यहाँ पर परिश्रमेण एव कार्याणि न तो मनोरथ है, ये वाला। तो इस प्रकार से जाइए इसमें फील होगा।
इसके बाद आ जाता है यहाँ पर तत्सम शब्द। अब तत्सम क्या है एक और तद्भव क्या है, तत्सम और तद्भव। तो जैसे यहाँ पर ये है तत्सम शब्दान लिखा था, ये आपके तद्भव हैं, ये जितने भी हैं ये सारे तद्भव हैं। और यहाँ पर आपने जो तत्सम जो है वो लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है आपने, तत्सम लिखना है। ये सारे तत्सम हैं, तत्सम, और ये तद्भव हैं। तद्भव होता है जो हिंदी के होते हैं, और तत्सम आता है जो संस्कृत, संस्कृत का ही परिवर्तित रूप कहलाता है तद्भव। तो ये हिंदी के संस्कृत में आपने बताने हैं किसको क्या कहा जाता है। तो जैसे सियार को श्रृंगाला कह देते हैं, कौवे को हम क्या कहते हैं, काका कह देते हैं, मक्खी को क्या कहेंगे, मक्सिका कह देते हैं, मक्सिका। बंदर को क्या कह देते हैं, वानर है, वानर है। बगले को बका है। चोंच को क्या कहते हैं हम, चंचू, चंचू। नाक को क्या कहते हैं, नासिका। तो इस प्रकार से ये है आपका लेसन। और इसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो इसमें लेसन है, अष्टम पाठ है सुक्ति, सुक्तिस बका है, ये आ जाता है। और इसमें क्या है, यहाँ पर ये जो पद्यांश दिए गए हैं, और पद्यांश में क्या कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्धांति कारणी न्याय मनोरथ नहीं सिप्त से स्यास्य प्रविशन्ति मुखे मरी कहा, कि जो कार्य हो परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा से नहीं। क्योंकि सोए हुए शेर के मुंह में जो मृग है, हिरण है, वो स्वयं प्रवेश नहीं कर जाता है। जैसे आपका एग्जाम है, अब एग्जाम पास करने के लिए आपने पढ़ना होगा। जैसे हम आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन करा रहे हैं, लेसन के बारे में बता रहे हैं, तो आपने इसको पढ़ना होगा, क्योंकि यही आपके एग्जाम में आएगा। जब आप पर ये सोचते रहोगे कि भाई हम तो ऐसे ही पास हो जाएंगे, तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो पढ़ना तो होगा ही आपने, तो इसलिए इसके लिए आपने परिश्रम करनी होगी। कार्य परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने से नहीं। केवल वो जैसे कह देते हैं कि सेक चिल्ले के सपने लेना, तो काम तो जो आपके मेहनत से ही सफल होगा। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में जो हिरण है वो स्वयं प्रवेश नहीं करता, तो भोजन करने के लिए तो हाथ पर हिलाने ही पड़ेंगे। इसके बाद है पुस्तके पठिता पाठ है जीवने नैव साधित है किम भवे तेन पाठेन जीवने योना सार्थक है, कि पुस्तक में जो पढ़ा हुआ है ज्ञान, हमने जो पढ़ा, जब तक हम उसका कोई फायदा नहीं है जब तक उसे हम अपने जीवन में न उतारें। कि पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में नहीं उतारा गया तो उन पाठों से क्या फायदा, अगर जीवन में बेकार की चीज़ें ही करते होंगे। कि जैसे हम यहाँ पर आप पुस्तक में अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने अपने उस जीवन में उसे ही नहीं बिठाया, अपने जीवन में उसे नहीं उतारा, उसके अनुसार अपने जीवन को सफल नहीं बनाया, तो उस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ते जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्य वचने का दरिद्रता, कि प्रिय वाक्य प्रदान, अच्छे जो वचन होते हैं उनके बोलने से जितने भी जीव जंतु हैं इस संसार में, वो सभी आसानी से मान जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए अच्छे वचन बोलने में हमें जो गरीबी है, कंजूसी, वो नहीं दिखानी चाहिए। कि प्रिय और अच्छे वचन बोलने से सभी मनुष्य खुश होते हैं, इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए, और प्रिय बोलने में हमें कंजूसी, गरीबी नहीं दिखानी चाहिए। इसके बाद है गच्छन पीपेल का याति योजना नाम सतानी आपी अगच्छन व्यंते आपी पदम एकम न गस्थी। तो यहाँ पर भी वही बताया गया है कि अगर जब आप कोई काम ठान लेते हैं तो शुरू में तो आपको मुश्किल लगता है वो, लेकिन जैसे ही जब आप उस काम को करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे आपको काम आसान भी लगने लग जाता है और जल्दी भी हो जाता है। और जब आप किसी काम को शुरू कर देते हैं तब आपको लगता भी नहीं कि ये इतना मुश्किल था। तो गच्छन पीपेल का याति योजना नाम सतानी आपी, ये एक चींटी जो होती है जब वो चलना शुरू करती है तो पहले तो उसका अपना जो लक्ष्य है वो भी इतना लगता है कि बहुत बड़ा है, लेकिन जब वो चलने लग जाती है तो वो कई कोस चल जाती है। और अगच्छन बनते भी पद में कना गस्ती, लेकिन रुका हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं चल पाता। वैंते जो गरुड़ है वो एक कदम भी नहीं चल सकता। तो पहले तो आप निश्चय करो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का। शुरू में तो मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे ही आप उस पर काम करना शुरू करोगे तो वो आसान हो जाएगा। तो चलती हुई चींटी कई कोस चली जाती है, लेकिन रुका हुआ एक गरुड़ जा सबसे तेज जो उड़ने वाला पक्षी है, अगर वो उड़ेगा ही नहीं तो वो एक कदम भी नहीं चल पाएगा।
इसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा पद्यांश आ जाता है, का कह कृष्णा पिका कृष्णा का भेद पिक का के हो, वसंत समय प्राप्ति का कह पिका पिका है। कि देखने में तो दोनों ही सेम है, कौवा भी काला होता है और जो कोयल है वो भी काला होता है, काली होती है, तो दोनों में फिर भेद क्या है, क्या अंतर है दोनों में। वसंत समय प्राप्ति काका और पिका पिका, जब वसंत का समय आता है तो उस समय दोनों का जो फर्क है वो हमें पता लग जाता है कि कौवा कौवा होता है और कौवा जो कोयल कोयल होती है और कौवा कौवा होता है। क्योंकि जब वसंत आएगा तो कोयल अपनी मधुर जो आवाज़ है उससे सभी को क्या है आनंदमय कर देती है, लेकिन जो कौवा है वो काँ काँ करता है, तो दोनों का ही जो भेद है वो खुल जाता है। तो उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो इसमें वर्ड मीनिंग जो है शब्दार्थ आ जाते हैं, जैसे उद्यमेन है परिश्रम से, बाय हार्ड वर्क, मनोरथ है मन की इच्छा से, डिजायर ओनली बाय डिजायरिंग, सिंह शेर, लोयन, मृगाह हिरण, डियर्स एनिमल्स, दरिद्रता दीनता था कृपणता, प्रिय वाक्य प्रदान प्रिय वचन बोलने से, तुष्यंती संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, गेट सेटिस्फाई, मानवाह मनुष्य ह्यूमन बींग्स, मानवः मनुष्य, तस्मात इसलिए, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने बोलने में, साधिता उपयोग किया गया, भवेत होना चाहिए, सार्थक है प्रयोजन युक्त या अर्थपूर्ण, काक है कौवा, कृष्ण है काला, पिक है कोयल, पिक काक्यो कोयल और कौवे में, प्राप्ते आने पर, गच्छन जाता हुआ, पिपील का है नरचीटी, याति जाता है, योजनम 4 कोस लगभग 12 किलोमीटर कह सकते हैं आप, तो 12 किलोमीटर मतलब एक कोस 3 का, एक कोस 3 किलोमीटर के बराबर, तो 4 12, तो एक कोस जो है 3 किलोमीटर के बराबर है, तो लगभग 12 किलोमीटर कह सकते हैं आप चल जाती है। सतानी शो अगच्छन न चलते हुए, व्यंते जाए गढ़ को कह देते हैं, विनता शब्द ठक प्रत्यय ठक को यह व्यंते है, ये उसमें भी आता है आपका प्रत्यय में, विनता शब्द है ठक प्रत्यय हो जाएगा, ठक को यह हो जाएगा और उसके बाद बनता है व्यंते है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद श्लोकान योजत, ये भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्वेश्चन आंसर जो है ये भी आपके जो एग्जाम है उसमें नहीं पूछे जाएंगे, तो सिर्फ वैसे ही आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आपने जो है यहाँ पर ये इसको पढ़ना है। तो यहाँ पर जैसे हमारे इसमें पहला क्वेश्चन है, सर्वे जनता क्या तुष्यंती, तो सर्वे जनता है प्रिय वाक्य प्रदान तुष्यंती, प्रिय पिक काक्यो भेदा कदम होती, तो पिक काक्यो भेदा वसंत समय होती, क्या गच्छन योजना नाम स्थानीय भी आती है, तो पिपील का है गच्छन योजना नाम स्थानीय भी याति, अस्माभि किम वक्तव्यम अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, तो इस प्रकार के है एक क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन आंसर तो जो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। इसके बाद जो एग्जाम में आ सकते हैं आपके हाँ या ना वाले, का कहा कृष्ण न भवती, होता है या नहीं होता है, तो हाँ या नहीं में जो आपने बताना है, तो काका कृष्ण न भवती क्या नहीं होता है, तो क्या जाएगा होता है, काका कृष्ण न भवती ना होता है, अस्मा भी प्रिय वक्तव्यम बोलना चाहिए हाँ, वसंत समय पिक काक्यो भेदा भवती, तो सही बात है, क्या आ जाएगा आम आ जाएगा, व्यंते पशु अस्थि, क्या पशु है नहीं, क्या पक्षी है तो गलत बात ना, वचने दृढ़ता न कर्तव्य, तो सही बात है, तो कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। इसके बाद है यहाँ पर जो इनके समानार्थक जो पद है वो आपने बताने हैं, जैसे यहाँ पर वचने हैं तो वचन का क्या बनेगा, कथने हो जाएगा ये वाला पहले नंबर का, और इसके बाद जो यहाँ पर व्यंते है, व्यंते क्या गुण को क्या देते हैं, तो ये हो जाएगा दूसरे वाला, पुस्तक बुक जो होती है किताब उसको क्या देते हैं, तो पुस्तक हो गई या फिर ग्रंथ हो गया, तो यही हो जाएगा इसका, क्योंकि पिक 2 3 4 5, तो पिक है, पिक क्या कोयल है, और उद्यम परिश्रम हो जाएगा, और पुस्तक का मतलब ग्रंथ हो जाएगा, तो इस प्रकार से है।
इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इनका मिलान करना, ये भी आसानी है, इसे भी आप आसानी से कर सकते हैं। सार्थक है और सार्थक क्या होगा, निरर्थक है। कृष्ण काला, काला सफेद, और इसी प्रकार से यहाँ पर अनुक्तम तो क्या हो जाएगा, उत्तम। गच्छति जाना, आना, और जागृत मतलब जागना और सोना। तो इस प्रकार से ये विलोम होंगे, यहाँ पर इनके मिलान होगा। तो ये है जो हमारी आज की क्लास और आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम इससे आगे के जो आपके लेसन हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो फिर नई जो बुक है आपकी उसको शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।